हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? अभी आज भी वीकेंड का दिन है और आप देख सकते हो बाहर कितनी प्यारी धूप लगी हो। मैं तो गार्डन में बैठी हूँ साइड में, घर से बाहर आगे की तरफ निकल के, कि मुझे आदत थी पहले से ही धूप में बैठने की। मुझे थोड़ा सा ठंड ज़्यादा लगता है, मेरी बॉडी ठंड ले नहीं पाता है, तो मुझे धूप। फिर मैंने सोचा मैं इसी बारे में एक टॉपिक में वीडियो बना देती हूँ। जैसे जब मैं यहाँ आ रही थी यूके पे, तो मेरे दिमाग में एक कंसिड्रेशन कनाडा के लिए भी था कि मैं कनाडा पढ़ने चली जाऊँ या यूके पढ़ने चली आऊँ। तो कनाडा का भी मुझे वीज़ा लगाने का था और मुझे स्कॉलरशिप कनाडा पे भी मिला था। फिर बट मुझे हुआ कि मैं ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, मेरी बॉडी मुझे जुकाम खांसी ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कनाडा को रिजेक्ट किया कि नहीं, वहाँ पे इतनी ठंड होगी, मैं नहीं जा पाऊँगी, टेम्परेचर मुझे सूट नहीं कर पाएगा। आज इसी रिलेटेड मैं कंपैरिजन कर रही हूँ कि आप जो अभी इस टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो सितंबर इनटेक में यूके आने वाले हैं और मुझसे पूछते भी रहते हैं, जो जनवरी इनटेक में भी आने वाले, वो अभी से प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। तो उनको बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि हम यूके आए या हम कनाडा जाए। तो यूके और कनाडा जाने वाले में ना, मैं सिर्फ आपको एक डिफरेंस बता सकती हूँ, बाकी डिसीजन तो सब आपका ही है। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि आपको यहाँ आना चाहिए वहाँ जाना चाहिए, वो सिर्फ आपका प्रेफरेंस होगा। आप सब आइडिया ले लीजिए कि आपको क्या चीज़ सबसे फिट बैठेगा। पहले तो मैं बात करूँगी आपका कोर्स का। सबसे पहले जिससे कोर्स होता है, मेजरली जो यूके यहाँ आते हैं लोग मास्टर्स करने ज़्यादा आते हैं, और मास्टर्स का यहाँ पे होता है 1 साल का कोर्स, और जो कनाडा में होता है मास्टर का 2 साल का कोर्स। अगर आप 2 साल का कोर्स नहीं करते हो और 1 साल का कोर्स करते हो तो उसको पीजी डिप्लोमा बोला जाएगा। बट यूके का जो 1 ईयर का भी कोर्स है उसको आपको मास्टर्स ही बोला जाता है। इसीलिए मुझे ये लगता है कि आप 2 साल तक स्टडी वीज़ा में रह के पढ़ाई करते रहो और पढ़ाई का फ़ी करते रहो, वो वर्थ नहीं है। इसीलिए यूके में अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे यूके का सही लगा, क्योंकि 1 साल में आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, वो यूके का पॉइंट सही है। एंड देन जो दूसरा है वो है आपका टेम्परेचर का। टेम्परेचर मैं पहले ही बता दिया कि यूके का जो टेम्परेचर है, देखो अभी समर का टाइम है और कितनी अच्छी धूप लगी हुई है। जो ये विंटर में होता है, ठंड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है विंटर में। ऑल तो यूके का मौसम ठीक है, आप बियर कर सकते हो, उतनी धूप होती है, बियर कर सकते हो, उतनी ठंड रहती है, और काफ़ी माइल्ड सा टेम्परेचर है, बहुत अच्छा है। बट उसी कंपैरिजन में कनाडा का टेम्परेचर बहुत हाई है। लोग, आप उन वीडियो भी देखते होंगे जो दूसरे यूट्यूबर्स बनाते रहते हैं कि मतलब बाहर भी निकलना पड़े तो पहले गाड़ी साफ़ करनी पड़ेगी, आपका लॉन साफ़ करना पड़ेगा, उसमें ट्रैवल बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपको काम करने में बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अगर कोई मेरे जैसा इंसान है तो उसके लिए रहना ही बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इस चक्कर में टेम्परेचर का भी बड़ा रोल प्ले करता है, टेम्परेचर भी आपकी लाइफ में। एंड देन जो थर्ड चीज़ है, जैसे एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूँ, जैसे इंडिया से आना होता है, जब हमें यूके आना होता है तो हम वीज़ा कॉस्ट होता है, वीज़ा कॉस्ट में हमें 20 डेज़ पुराना जो ओल्ड फंड दिखाना होता है हमारे लिविंग का। जैसे 1 साल का कोर्स होता है, हम पहले से ही अपना 1 साल का लिविंग कॉस्ट दिखा के आते हैं, अपना बैंक बैलेंस दिखा के आते हैं, जो 20 डेज़ पुराना होना चाहिए। तो उसमें यहाँ पे एक ट्रिक क्या है कि वो जो फंड होता है वो अपने पेरेंट्स से लेके या अपने से लेके जैसे भी आप दिखाते हो वो दिखा दो, बाद में आप यहाँ आने के बाद वो काम करो, और जो काम करने का आपको पैसा मिलता है उसी से आप अपना एक्सपेंसेस निकालना लग जाओ, तो वो पुराना पैसा आपको चलाने का भी ज़रूरत नहीं होता है। जो आपके अकाउंट में होते हैं वो आपके अकाउंट में पड़े ही रहते हैं उनके। बट कनाडा में क्या है कि आपको जीआईसी अमाउंट दिखाना होता है, और जीआईसी अमाउंट आपको कैनेडियन अकाउंट ओपन करवा के उन्हीं के अकाउंट में आपको रखना पड़ता है। तो इस तरीके से ऐसा हो जाता है कि जो पैसा है वो आप यूज़ नहीं कर सकते, वो पैसा एक तरीके से लॉक्ड हो गया, और वो पैसा ही आपको बार बार महीने में निकालना पड़ता है, वो आपके पास आता रहता है। वो पैसा अगेन प्रोसेस तो वही है कि आपको वो पैसा यूज़ करना है नहीं करना है, फिर भी एक तरफ से वो पैसा, उतना पैसे की रिक्वायरमेंट हो जाती है, वो आपके अकाउंट में डालना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा। ये फिर मुझे सही नहीं लगा। मुझे यूके का पार्ट ज़्यादा बेस्ट लगा कि जो पैसा आपके ऑलरेडी पुराने हैं उसी फंड को आप दिखा सकते हो, यूज़ करना है करो, नहीं करना हो तो बाद में आपके अकाउंट में पड़े, सही है वाला टाइप। एंड देन जो चौथा मुझे लगता है वो है पीआर का प्रोसेस। पीआर के प्रोसेस में मैं बोलूँगी कनाडा का सपोर्ट करूँगी, क्योंकि कनाडा में जैसे एक होती है, जैसे स्टूडेंट में अगर आप जाते हो तो आपकी जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है। आज मैं कनाडा लैंड होती हूँ तो मेरा लाइफ, मेरा पीआर की तरफ का मेरा टाइम आज से स्टार्ट हो गया। यूके में वो नहीं है। यूके में आपको पता ही होगा कि आप जब तक स्पॉन्सरशिप वीज़ा नहीं लेते हो तब तक आपको कोई पीआर नहीं मिलेगा। स्पॉन्सरशिप वीज़ा में भी आपको 5 साल रहना पड़ता है, फिर जाके आप 6th ईयर में ILR फाइल करते हो। ऑन द अदर साइड आपको कनाडा में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस दिन कनाडा में लैंड करते हो वहाँ से आपका लाइफ स्टार्ट हो गया,
और कनाडा का आपका जो PSW है, पोस्ट स्टडी वर्क, वो भी ज़्यादा है। अगर आप 2 साल का कोर्स करने जाते हो तो आपका 3 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है। ऑन द अदर साइड यहाँ पे यूके में आपका 1 साल का MBA होता है, तो आपको 2 साल का PSW मिलता है। ऐसे रहता है। अगर आप 2 साल अपना मास्टर्स का कोर्स करते हो और 3 साल PSW में भी रहते हो तो भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका 5 साल हो चुका होता है उस देश में आपका, और PR के तरफ आपका जितने भी पॉइंट्स स्टार्ट होने लग जाते हैं वो इंक्रीज़ होने लग जाते हैं। और यूके में आपका कोई भी पॉइंट सिस्टम नहीं है। मतलब पॉइंट सिस्टम है, बट वो तब होता है जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है एज ए स्पॉन्सर्ड वीज़ा की तरफ से। बट दूसरे साइड में जो कनाडा में होता है वहाँ पे आपका सब कुछ काउंट होने लग जाता है कि आप कौन से स्टेट में रहते हो, आपने कौन सी पढ़ाई करी है, आपका कौन सा जॉब है। बट ये एक कॉन्स वहाँ पे भी है कनाडा में, जैसे कि मैंने सुना है और मैंने रिसर्च भी करी तो मुझे ये पता चला कि अगर आप कनाडा के मेन शहर जाते हो, जैसे टोरंटो है, अगर आपने कोई इस तरीके का आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, आपने अगर उसी सब्जेक्ट में आपको जॉब नहीं मिली तो टोरंटो को आपका उस एरिया का आपको PR नहीं मिलता है। अगर आपको PR लेना है तो आपको उस एरिया को छोड़ के दूसरे जो रीजनल टाइप के स्टेट्स होते हैं वहाँ जाना पड़ता है। लोग बहुत से मॉन्ट्रियल करके या विनीपेग करके या दूसरे जगह होते हैं वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप कोई भी तरीके का भी जॉब करोगे तो भी आपको अपने PR फाइल करने के लिए ईजी हो जाता है। तो इस तरीके से लोग चेंज करते हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि टोरंटो के अलावा जो जितने भी बाहर के कैनेडियन जो सिटीज़ है वो इतने बड़े नहीं हैं, बहुत ठंड वाले सिटी और बहुत छोटे हैं, पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ पर जॉब मिलने का भी फिर दिक्कत हो जाए। जहाँ पर पॉपुलेशन ही कम होगा वहाँ पर जॉब कैसे मिलेगा, तो जॉब की भी प्रॉब्लम आ जाती है। जॉब के लिए आपको सिर्फ मेजर सिटी में ही रहना पड़ेगा, जो कि यूके में ऐसा नहीं है। यूके में आप कहीं भी कोई भी सिटी में रहो, इवन आप अगर बहुत नॉर्मल शहर में भी जाओगे तब भी वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होते हैं। अदर साइड कनाडा में वो जॉब अपॉर्चुनिटी थोड़ा कम हो जाता है। अगर मैं बात करूँ इनकम एंड एक्सपेंसेस की, तो इनकम एंड एक्सपेंसेस में देखो वो शायद बराबर ही होगा, क्योंकि यूके में अगर आप 1 पाउंड का वैल्यू देखो तो अभी जो रेट चल रहा है आज का, अगर मैं रेट बताऊँ तो 96 चल रहा है इंडियन करेंसी, और जो कैनेडियन रेट चल रहा है वो चल रहा है 64। तो उस तरीके से आप कितना कमाते हो डिपेंड करता है। अगर आप 1 पाउंड यहाँ कमा रहे हो तो वही हो सकता है कनाडा में आप 1.5 पाउंड कमा रहे हो, तो कमाना उतना ही है। कितना आप बचाते हो उस पर भी डिपेंड करता है, कितना आप काम करना चाहते हो उस पर भी डिपेंड करता है। कमाया अच्छे से जाता है, यूके में भी आप कमा लोगे, कनाडा में भी आप कमा लोगे। भले ही जितना प्रॉब्लम हो, आपको कनाडा में PR बड़ा इजीली मिल जाता है। ये पॉइंट है, ये हमेशा से था, पहले से ही था, आज तक चल रहा है। काफ़ी लोग जो यूके आते हैं वो बाद में घूम फिर के कनाडा की तरफ मूव हो जाते हैं, क्योंकि उनको स्पॉन्सर्ड वीज़ा नहीं मिलता है। और ये केस काफ़ी नहीं है, ये केस कम से कम 80% के रेंज पे है कि जो भी यहाँ आता है उसको यहाँ से मूव होना ही पड़ता है। अगर वो स्किल वर्कर वीज़ा उनको नहीं मिलता है या किसी और तरीके के वीज़ा में वो कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं तो उनको मूव होना ही पड़ता है। वो बहुत सारे लोग यूके से कनाडा की तरफ ही मूव हो जाते हैं। तो ये वीडियो मैंने उसी बेसिस पे बनाया है कि आपको क्या सही रहेगा। आप अगर डिसाइड कर रहे हो, अगर यहाँ आने का प्लान कर रहे हो, अब आइल्स दे रहे हो या कुछ भी किसी भी तरीके की एक मेंटालिटी बना रहे हो, तो इस वीडियो से अपने आप को कंपेयर कर लीजिए कि आपको कौन सा चीज़ आपके लिए फिट बैठा है और कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अगर आप PR ही देख रहे हो तो कनाडा शायद आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप लाइफ के कुछ और एक्सपेक्ट्स देख रहे हो तो आपके लिए यूके बेस्ट हो सकता है। तो आप इन चीज़ों से अपना कंपैरिजन ले सकते हो। और कुछ भी जानना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक में, लिंक्डइन में पूछते रहते हो। मैं प्रेफर करूँगी उन लोगों को कि अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो और वीडियो से रिलेटेड हो तो प्लीज़ आप वीडियो में ही कमेंट कर दीजिए, ताकि आपके कमेंट्स दूसरे लोगों को भी रीच आउट हो जाए और उनको भी आइडिया लग जाएगा कि उन क्वेश्चन का ये आंसर है। तो यही था। और प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके लाइक से ही मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा जो मैं बोलती रहती हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू, बाय बाय।